ममता जी आई हैं, थोड़ी देरी से आई हैं, लेकिन ममता जी आपका रिएक्शन में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दरअसल पिछड़ों का हक मार रही है बीजेपी, और जिस तरह से आपके सम्राट चौधरी जिस तरह का बयान देते हैं, बाकी जातियों का दरअसल सम्मान उस तरह से नहीं मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए। हिमानी जी धन्यवाद, देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ। यहाँ पर मैं फंस गई थी ट्रैफिक में और ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पैदल चल के आई हूँ क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। नहीं, विषय महत्वपूल है। तो संत शिरोमणि कबीरदास जी के इस दोहे को पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। और ये दोहा समर्पित है स्वामी प्रसाद मौर्य, महुआ मोइत्रा, आका महुआ, लॉर्ड्स बॉर्सन जैसे नेताओं को। क्योंकि जिन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, जिनकी पार्टीज ने कभी विकास के काम नहीं करे, जिनको पता नहीं है कि आगे आने वाले 2024 के चुनाव में जनता के बीच क्या मुंह लेके जाएंगे, ये गाहे बगाए हर समय हर क्षण सनातन यानी हिंदू धर्म पर अटैक करते हैं और अपनी गंदी कलुषित मानसिकता का परिचय देते हैं। ये इनकी इतनी घटिया राजनीति है जिस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम, और जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। सही बोला उन्होंने, एक्चुअली हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू इस देश की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन जीने का आधार है, और हिंदू संस्कृति पूरे विश्व में मानी जाती है, विज्ञान का आधार है। समझिए मिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य आप इस बात को। लेकिन दुख की बात यह है कि ये तो रामचरितमानस को जला देते हैं। ये तो वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी, पत्थर चलवा दी, लाठियां भजवा दी। ये तो वो लोग हैं जिनको हर चीज में हिमानी सिर्फ और सिर्फ धर्म दिखाई देता है। इनकी बहन है महुआ। एक मिनट में आपको यहीं रोकूंगी। ममता जी, ये जो धर्म की बात हो रही है यहाँ पर, जिस तरह से जाति की बात यहाँ पर हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बोला ही, लेकिन सम्राट चौधरी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ये कह दिया कि हाँ भैया कल भी श्रेष्ठ थे ब्राह्मण, आज भी श्रेष्ठ है। देखिए आप भी एक ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण, अगर उसकी हम बात करें तो आते हैं। लेकिन जिस तरह की बात यहाँ पर हो रही है, मैं फिर कह रही हूँ, जाति है कि जाति नहीं, भले ही कहा यह जाता है कि नहीं भैया अब तो सब इससे ऊपर उठकर वोट दिया जाता है इससे, लेकिन सभी पार्टियां जाति की ही बात कर रही है, सभी पार्टियां उसी तरह से रिझाने की कोशिश कर रही है, और सम्राट चौधरी का बयान भी यही था। देखिए हिमानी जी, मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि इस वक्त जो सरकार चल रही है भारतवर्ष के अंदर, वो अंत्योदय की बात करती है, और वो बात करती है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की। आप मुझे ये बता दीजिए, जितनी भी विकास की नीतियां हैं, चाहे आप किसान सम्मान योजना की बात कर लीजिए, चाहे आप आयुष्मान भारत की योजना की बात कर लीजिए, चाहे आप कोविड काल में 80 करोड़ लोगों को भोजन की बात चाहे आप सड़कों की बात कर लीजिए, क्या उसमें केवल मेजॉरिटी चलती है? आप सुनिए, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि सच आप लोग सुनते नहीं हो, आप सच सुनते नहीं हो। सुन लीजिए, सच नहीं, एक बार सुन लीजिए। ये बताइए, जो चीजें मैंने बोली, क्या उसमें सिर्फ मेजॉरिटी चलती है, क्या उसमें माइनॉरिटी नहीं चलती है? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि क्या आज की सारे विकास का काम नहीं कर रहे? आप जैसे लोगों ने धर्म 250 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर की सड़क बनाई आपने इस देश को कहां ले गए? आप इस देश को 250 करोड़ में चंद्रयान पे हमारा वो पहुंच जाता है वैज्ञानिक, मगर आप जो है हमारे आज भी आप जो है 250 करोड़ में 1 किलोमीटर की सड़क महंगाई बेरोजगारी जाइए सर, शांति से भी बहस हो सकती है। आज जीडीपी का वो है। मैंने बोलना शुरू करा, आपके रुक जाइए ना रंगरेज साहब, शुरू किए। जैसे ही मैंने सच बोलना शुरू करा, जैसे ही मैंने सरकार का बोल रही है बैठकर, इनको आपको आईने दिखाया सीए जी ने, अरे आपको आईने दिखाया सीए जी ने करके, आप वो आईने देख लीजिए। दोनों को रोक लो, आप दोनों को नहीं, इस तरह, एक सेकंड, आप दोनों